जसप्रीत बुमराह का नाम अब भारतीय स्क्वाड में नहीं है। द स्क्वाड जो इंग्लैंड के सामने 3 ओडीआई खेल रहा है, खेलेगा। पहले इनका नाम था, अब नहीं है। पहले 3rd ओडीआई के लिए था, अब उसके लिए भी नहीं है। चीजें बदल चुकी हैं। वरुण चक्रवर्ती टीम में आ चुके हैं और बुमराह के ऊपर कोई अपडेट भी नहीं है। ओ मेरे यार, इसकी कर ले बात। आकाशवाणी पावर्ड बाय बिनोमो में आप सभी का जोड़ के स्वागत है। और दिक्कत हो रही है भाई, दिक्कत हो रही है। खासतौर से अगर कोई चीज हो उसके बारे में कोई बात ना करे। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज दैट स्टोरी। क्योंकि बड़ी स्टोरी जो है, जो हम सबको बताई गई, समझाई गई, दिखाई गई, वो थी कि वरुण चक्रवर्ती का नाम टीम में आ गया एंड वी वर सो हैप्पी। क्या बात है भैया, वरुण चक्रवर्ती। एंड देन हम थोड़ी अटकल लगानी शुरू करते हैं कि क्या होगा, उसके बारे में बाद में अब इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन कि मतलब उनके नेट पे पहुंच गए हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग क्या इनको ओडीआई सेटअप में भी भारतीय टीम ले लेगी, क्योंकि ले लेना चाहिए ना यार। इतनी अच्छी फॉर्म में, रेड हॉट फॉर्म में, इनका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाओ यार। पर उसके भी तो बाकी चीजें होती हैं कि भाई किसको खिलाओगे, किसको नहीं खिलाओगे। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। पर फिर जब प्रेस रिलीज आती है जिसके अंदर भारतीय टीम की अनाउंसमेंट होती है, मतलब उसमें रीजेक होता है, वरुण चक्रवर्ती हैज बीन एडेड। सर न्यूज ऐड होने की नहीं है, न्यूज जिसका नाम नहीं है उसकी है। मतलब वो कहते हैं ना कि आपकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं, आपके होने से ज्यादा तो हमारे ना होने के चर्चे हैं। होने चाहिए थे, चर्चे नहीं हुए हैं। क्योंकि आई टेल यू समथिंग, जसप्रीत बुमराह अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सवाल रहा। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा उसको किया कि थोड़ा खंडन भी किया था कि बेड रेस्ट नहीं है, ये नहीं है। एंड देयर मल्टीपल स्टोरीज दैट आर कमिंग आउट कि न्यूजीलैंड का कोई डॉक्टर है, फिर स्कैन कहीं जा रहे हैं, फिर ये लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट। पर ये बात थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उस टीम में नाम है, जसप्रीत बुमराह का नाम है। और ये भी था कि जब ओडीआई टीम जो अनाउंस हुई उसके अंदर तीसरे मैच के लिए वो उपलब्ध हो जाएंगे। पहले 2 मैचेस में वो नहीं खेलने वाले थे, ये बात तय हो चुकी थी। T20 तो वैसे भी उनको खेलने नहीं चाहिए, तो नहीं खेल रहे थे। और मतलब वैसे भी इंग्लैंड को इतना धोया हमने, बुमराह की क्या जरूरत है, बुमराह आप रहने दो। पर ओडीआई सेटअप में आप सोच रहे थे कि थोड़ी सी फिटनेस हो जाएगी, प्रूव यार अपने आप को भी हो जाएगी। मतलब नॉट दैट ही नीड्स टू, पर क्या है कि आप 10 ओवर डाल लेते हो, थोड़ा सा बॉडी गर्म कर लेते हो। फिर भी एक हफ्ता है, 12 तारीख को आखिरी ओडीआई, 20 तारीख को फर्स्ट मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही है। लेकिन अब अगर आप उस सूची को देखते हैं, वो अगर जो स्क्वाड अनाउंस होता है उसको देखते हैं, उसमें वो जो मेंशन है दैट्स नॉट देयर। पहले था हर्षित राणा फॉर 2 ओडीआईज एंड जसप्रीत बुमराह फॉर द 3rd ओडीआई। अब अगर आप वो टीम पढ़ते हैं bcci.tv पर जाकर, तो आपको टीम दिखती है जिसके अंदर हर्षित राणा तो हैं, वरुण चक्रवर्ती भी हैं, बुमराह का नाम ओमिट कर दिया गया है ही नहीं। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कोई मतलब इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया कि क्यों नहीं है बुमराह का नाम। पर बुमराह का नाम नहीं है सर, नहीं है। और 11 तारीख तक की क्या कहानी थी, 11 तारीख तक आप अपनी टीम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू इवन सीक परमिशन। मतलब आईसीसी को सिर्फ बता दो कि हमने चेंज कर लिया, हमने आपको प्रोविजनल स्क्वाड दिया था, ये 15 नाम थे, हमने इसमें से 3 लोगों को हटा के दूसरे 3 रख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब जब 11 के बाद आप ये काम करते हैं तो फिर आपको उनसे परमिशन लेनी होती है। सी अगेन, मतलब वही है, औपचारिकता ही है कि परमिशन तो मिल ही जाती है, आप किसी को चेंज करते तो हो जाता है, पर आपको प्रोटोकॉल के अनुसार अब आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। पर उन सबसे भी बड़ी बात ये थी, 12 तारीख को खेलना था यार। अगर 12 को बुमराह नहीं खेलते हैं और आप पहुंच जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, आई मीन क्या आप टीम में रखेंगे, नहीं रखेंगे? क्योंकि आई एम लिटिल थोड़ा वरीड हूँ यार। क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ऐसा नहीं होता कि 15+1 ले जाओ, मतलब आप ले गए तो 15+5 ले जाओ। लेकिन जब एक जो रिप्लेसमेंट होती है ना, वो इंजरी के बदले में होती है। ऐसा नहीं होता कि चलो पहले मैच में बुमराह नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी 15 दूसरी है। पाकिस्तान वाले मैच में भी नहीं है, हमने कहा चलो कोई नहीं, हमारी 15 दूसरी। पर न्यूजीलैंड वाले में ना हम ऐसा करते हैं, एक को हटा देते हैं, हमने अर्शदीप को हटा दिया या शामी को हटा दिया या किसी को भी हटा दिया और हम ले आए भैया बुमराह को। ऐसे नहीं कर सकते हो आर्बिट्रेरीली आप, मतलब जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। इंजरी होती है उसके बाद आपको मिड टूर्नामेंट में एक कमिटी के साथ आपको लेनी पड़ती है परमिशन। तो ऐसा रैंडमली आप नहीं कर सकते हैं काम। तो अगर आप वो पहले 15 में उन्हीं को पिक करते हैं, ऑनेस्टली आप 15 में उन्हीं को पिक करते हैं जो एब्सोल्युटली 100% फिट है, जिनकी फिटनेस सब्जेक्ट रहती है कि भैया सब्जेक्ट मतलब कंडीशंस अप्लाई, सब्जेक्ट टू फिटनेस वाले काम चीजों को आप नहीं रखते हैं, उन खिलाड़ियों को आप नहीं रखते हैं। एंड दैट वरीज मी अ लिटिल यार, कि भारत नहीं 13, 14, 15 एट सम स्टेज इंडिया विल हैव टू टेल द आईसीसी कि हमारी यही टीम है, इस टीम में होने वाला है बदलाव। बुमराह अगर 12 तारीख वाले मैच में नहीं है, अगेन आई एम वेटिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन, जैसे आप लोग वेट कर रहे हैं, अगर क्लैरिफिकेशन आती है और वो नहीं है
देन वी हैव अ बिग प्रॉब्लम टू एड्रेस, क्योंकि इस टीम में मोहम्मद सिराज का नाम भी नहीं है। अब मोहम्मद सिराज भी नहीं है, हर्षित राणा है सिर्फ। अब हर्षित राणा है और जो अभी तक ओडीआई नहीं खेले हैं, मोहम्मद शामी है जो कमबैक कर रहे हैं, अर्शदीप है जो हैंडफुल ऑफ ओडीआई खेले हैं। आर यू नॉट वरीड कि बुमराह नहीं है तो सिराज भी नहीं है, तो मतलब क्या कर रहे हैं यार? क्योंकि अगर सिराज को रखना तो कम से कम इस ओडीआई टीम में तो रख लेते, अब तो रख लेते, पर अभी भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आप 16 भी रख सकते हो, 17 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने यहाँ भी सिराज को अभी भी नहीं रखा है। एंड दैट इज, यू टेल मी, कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है बताओ जरा। हे एवरीवन, आज ना आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी डेली इनकम को जनरेट कर सकते हैं बिनोमो के थ्रू। यस यू कैन। भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लेने का। इजी, आराम से हो जाता है। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा। यूआई बहुत अच्छा है। आपको बस प्रेडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। ये चीजें आपको प्रेडिक्ट करनी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ट्रेडिंग को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग बिना समझे काम करना इज नॉट ओके। तो प्लीज समझ जाइएगा, उसके बारे में आपको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि भाई मैंने रीडिंग की है कि ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा, तो मैं अप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, पर्सनली कर रहा हूं, ये मेरा अपना दिमाग है, सोच रहा हूं मैं। ये लो भाई, देखो देखो देखो, यहाँ पे हमने अर्न कर लिया है कुछ रुपीस, थोड़े से पैसे हमने कमा लिए इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। काफी क्विक था, करेक्ट है ना? दिमाग लगाया है, ट्रेडिंग सीखी है मैंने, अच्छे से सीखी है, तभी कर पा रहा हूं। बिनोमो एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं इस पे। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, मेरी बात मत सुनो। सिर्फ आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, एप्पल के ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, वहां पे रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन बात कर रहे हैं, उनकी सुन लो, मेरी बात मानो तो दैट्स ओके। बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स भी आप यूज कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए, जैसे कि यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, जो आपको ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे फटाफट से क्लिक करके ना बिनोमो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको यहाँ मिलेगा एक डेमो अकाउंट। ये ध्यान से सुनो, ये मैं कहने वाला था कि डेमो अकाउंट में आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो कि भाई सीख के करो, सीख लो, प्रैक्टिस करो, अपने ट्रेड को स्टार्ट करने की मतलब शुरुआत करो। ये आप कर सकते हैं। स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे विद बिनोमो। समझ के ट्रेडिंग को समझो जरा अच्छे से। अब जरा बात कर लेते हैं वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन की, एंड दिस इज अ बिग वन एज वेल, क्योंकि इसी वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन, जो ओरिजिनल मैंने टीम बनाई थी उसके अंदर वरुण चक्रवर्ती मेरी टीम में थे। मुझे लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फिंगर स्पिनर्स नहीं चाहिए होंगे, रिस्ट स्पिनर्स माइट एक्चुअली हैव अ बिगर से, तो वो आप एक काम कर सकते हैं। पर भारतीय टीम ने क्या किया, उनको पिक नहीं किया था, सेलेक्टर्स ने नहीं पिक किया था। आपने 3 फिंगर स्पिनर्स पिक किए, अक्षर, जाडेजा एंड वॉशी, और आपने एक रिस्ट स्पिनर पिक किया कुलदीप यादव, हु इज आल्सो ऑन अ कमबैक ट्रेड। ये कहानी सारी कमबैक्स की चल रही है आजकल। तो उसमें वरुण का नाम नहीं था, पर आपने सिर्फ 3 पेसर पिक किए हैं। अब आपने वरुण चक्रवर्ती को यहाँ एकदम से पिक किया। अब आपने जब पिक कर लिया है, उनकी जो करंट रेड हॉट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है, विच आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू, कर लीजिए। तो उसके लिए अब आपको हमको खिलाना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक हिम वार्म द बेंच, सिंपल है भैया। किसी को तुम बाहर से बुलाते हो तो बाहर से बुला के घर पे कोई चाय पीने के लिए थोड़ी ना आया है, कोई मतलब कोई चाय पे चर्चा थोड़ी ना हो रही है। और यहाँ पे तो भैया आप आ चुके, अब आप खेलिए। और मेरे विचार में दोनों खेलने चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर अ व्हाइल नाउ। मुझे याद आ रहा है आखिरी मैच तो वो बेंगलुरु वाला खेले थे ना, टेस्ट मैच, उसके बाद तो खेले नहीं है। तो यहाँ पे तो उनको खेलना ही चाहिए, और सिमिलरली वरुण चक्रवर्ती को भी खेलना चाहिए, और 2 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे। अर्शदीप के साथ आपको शमी को खिलाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जो 8 नंबर पे एक फिंगर स्पिनर बैटर का जो थोड़ा मन बनाया था हमने, डिजायर थी, उस डिजायर को कर दीजिए बाहर की तरफ। अब वो नहीं हो पाएगा अगर आप तरीके से बनाते हैं। अगर आपने कुलदीप को नहीं खिलाया, वरुण को खिला लिया, और फिर वही 8 नंबर पे आपने एक फिंगर स्पिनर को रख लिया, तो दैट विल डिफीट द पर्पस यार। ऑनेस्टली कुलदीप को कब खिलाओगे फिर? और अगर वरुण चक्रवर्ती को आप चैंपियंस ट्रॉफी में रखना चाहते हो तो भाई फिर उनको कब खिलाओगे? वो दोनों खेलने चाहिए। और उसके बाद किसी तरीके से यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर हर्षित राणा ऑल्सो यार। 11 में अभी चाहे ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो लाओगे, क्योंकि शमी का कमबैक, अर्शदीप का ओडीआई का एलिवेशन, बट हर्षित राणा मतलब ओडीआई डेब्यू सर कराना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं कराओगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा कराओगे ना 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 ना। ये बहुत ज़्यादा मुझे गेंदबाजी के अंदर थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली ज़्यादा सी समस्याएं नज़र आ रही हैं अब, कि अब आप ये बदलाव तो कर रहे हैं। अब इस बदलाव के चक्कर में ये भी ज़रूर हो सकता है, अगर आप ये सोचो चैंपियंस ट्रॉफी में कौन बाहर हो सकता है अगर वरुण आते हैं तो अगर वरुण आते हैं तो एक फिंगर स्पिनर की बलि चढ़ेगी भैया। वो 2 फिंगर स्पिनर के लेफ्ट हैंड स्पिनर जा सकते हैं, जाडेजा, अक्षर साथ में कभी नहीं खेलेंगे।
तो में से मे बी एक, या फिर मन करे भैया वाशिंगटन सुंदर के स्टॉक सडनली गिर जाएं क्योंकि वैसे तो ऊपर चल रहे हैं पर उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो, अब जब इस्तेमाल करने की बारी है पता चले ड्रॉप कर दो उनको यार, वी डोंट नो। पर आप जनरली ऑफ स्पिनर को इसलिए रखते हैं कि अगर सामने वाली टीम में 3 लेफ्टी आ गए तो एटलीस्ट हैव अनदर ऑप्शन, ही कैन बैट राइट। और तो जड्डू अक्षर में किसी एक को जाना पड़ेगा, एंड इट कुड वेरी वेल बी जड्डू फॉर ऑल वी नो यार, क्योंकि वो जो टीम आपने चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम अनाउंस हुई थी 16वें नंबर पे नाम था जड्डू का, यू गेट दैट ड्रिफ्ट राइट। जाडेजा इज नॉट वो नंबर 16 का प्लेयर ना। और एक और चीज़ भी है कि अब इस श्रृंखला के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा विल गो बैक टू कि जैसे हमने 2023 की वर्ल्ड कप में रणनीति बनाई थी कि टॉप जो है वो बैटर्स रहेंगे, फिर नीचे सिर्फ बॉलर्स रहेंगे। जैसे ही हार्दिक इंजर्ड हुए थिंग्स चेंज कम्प्लीटली, आपको 5 पूरे बॉलर्स खिलाने पड़ गए थे। तो वैसी ही जगह पे हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं पहुंचे पर अगर वरुण और कुलदीप खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि 8, 9, 10, 11 वाले कोई भी बैटिंग अच्छी नहीं करते हैं कि मतलब आप कहे चलो यार कोई बात नहीं, ये सारे नंबर 10 के बैटर हैं पर 8 से शुरू करना पड़ेगा। तो दैट इज अ बिट ऑफ अ डाउन साइड, बट दिस इज व्हाट इट इज यार। वरुण चक्रवर्ती इज इन द टीम, देन ही मस्ट प्ले। मैं तो कन्विंस हो गया, खिलाओ इनको। आज मैं सोचा आपके 2-3 जरा सवाल भी ले लिए जाए। तो पहला सवाल यही था एक्चुअली, लेट मी गो थ्रू इट। पहला सवाल ये था रितेश कुमार जी का कि भाई क्यों जाडेजा को लोग हेट कर रहे हैं, भाई इनको भी खिलाओ। मैं कह रहा हूँ सर हेट का तो पता नहीं, पर वनडे स्टॉक्स है और रादर वाइड बॉल स्टॉक्स हैव गॉन डाउन मैसिवली। और T20 वर्ल्ड कप बहुत मिडलिंग रहा था, कोई बहुत शानदार नहीं रहा। ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ओडीआई में भी अभी श्रीलंका जब हुआ तब वहाँ खेले नहीं थे, तब ये कहा गया था कि नहीं उनको हमने सिर्फ रेस्ट कराया है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। पर अभी भी जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस होती है तो 16वें नंबर पर नाम होता है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि नागपुर में मैच वो खेल भी ना रहे, और हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस उसमें उनका नाम भी ड्रॉप हो जाए। इट्स ऑल मतलब पॉसिबल, ये मतलब पॉसिबिलिटी के रेल में है सारी चीज़ें। तो जाडेजा का करंट स्टॉक तो मेरे विचार में तो बहुत नीचे गिर गए हैं अनफॉर्चुनेटली, पर गिर चुके हैं सर, गिर चुके हैं। अरुण जी का सवाल था कि कैन इंडिया फास्ट ट्रैक वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है, मुझे लग रहा है पहुंच जाएंगे वहीं पे, वहीं तो जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का रास्ता जो है नागपुर, कटक और अहमदाबाद से होता जाता है भैया, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर वो पहुंच जाएंगे। थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस अगर कर देते हैं इस ओडीआई टीम, इस ओडीआई श्रृंखला में, ही विल बी देयर। वन मोर क्वेश्चन, क्या एक और फास्ट बॉलर को जोड़ा जा सकता है? विशाल कुमार जी पूछ रहे हैं। उन्होंने कृष्णा, आकाशदीप, सिराज सबका नाम लिया है, पर मैं सोच रहा हूँ किसकी जगह। सर अगर आपने वरुण चक्रवर्ती को भी डाल दिया तो एक फिंगर स्पिनर तो आपने कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी कर दिया है। अब 4 से आप 3 स्पिनर पे भी जा सकते हो। सी दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्या 3 स्पिनर रखो, एक फास्ट बॉलर ऐड कर लो, विच मे एक्चुअली बी द गुड थिंग टू डू, मे बी द राइट थिंग टू डू। क्योंकि 2 फिंगर स्पिनर मत खिलाओ, नंबर 8 पे बैटिंग को छोड़ जाओ। मैं अपने 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ खेलूंगा। मेरा जो नंबर 7 पे खेल रहा होगा वो एक लेफ्टी होगा, ऑलराउंड लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर होगा। उसके बाद मेरे पास 2 रिस्ट स्पिनर्स होंगे, मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, एंड देन द 2 फास्ट बॉलर्स। और मेरे पास 2 फास्ट बॉलर जो है वो रिजर्व में भी होंगे। बेटर बैलेंस। पर क्या इतना करेगी भारतीय टीम? बहुत पिवट करना पड़ेगा ना कि कहाँ तुमने 3 ऑलराउंडर पिक किए फिंगर स्पिनर्स, कहाँ सडनली में से 2 ड्रॉप कर दिए, और फिर एक आपने जेन्युइन लेग स्पिनर पिक कर लिया या केमिस्ट्री बॉलर अपना वरुण, और एक आपने प्रॉपर फास्ट बॉलर पिक किया है। वंस अगेन ऑप्टिक्स के लिए खराब होगा, पर करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ टीम के लिए सही है, भारत के लिए सही तो करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई कर दो यार, मे बी हू नोज, सिराज भी आ जाए यार। मेरे विचार में तो आना चाहिए था, इस टीम में भी होना चाहिए था, अब तो रख ही लेना चाहिए था। करेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है यार। आप लोगों को क्या लग रहा है? कॉमेंट सेक्शन में बताया आपने अभी तक? बता दो ना फिर भाई। आज के वीडियो मेरे पास इतना ही है। प्लीज डू लेट मी नो कि आपकी क्या राय है, कौन जाएगा कौन आएगा। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे तो क्या 2 स्पिनर खेल जाएंगे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, डाउनलोड कर लेना ऐप। और याद रखना डेमो अकाउंट के ऊपर अच्छे से वो ट्रेडिंग को समझो, और समझने के बाद ट्रेड करो। और फिर ध्यान से, हमेशा ट्रेडिंग हमेशा वाइजली करने का है। ओके चलो, आज के लिए इतना ही है।